नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में तहसील कार्यालय में पहुंचकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से माननीय एसडीएम महोदय को सौंपा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने ये मांग की है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाल 2004 में अटल बिहारी सरकार ने पूरे देश में पेंशन को बंद कर दिया गया था। जो कई कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, लेकिन जो भारतीय शासित राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य, वहाँ पर अभी तक पेंशन बहाल नहीं की गई। जो 1998 में जो कर्मचारी सर्विस पे लगे थे, उनके रिटायरमेंट होने के बाद मात्र उनको 150 रुपये पेंशन मिल रही है, ऐसा इन्होंने कहा। अब 150 में अपना जीवन किस प्रकार से व्यापन करेगा, क्योंकि पेंशन जो है कर्मचारी की एक लाठी है, उस पर वो निर्भर होता है रिटायरमेंट होने के बाद, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल सरकार नहीं कर रही है। इसको लेकर कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। कर्मचारी द्वारा ये चेतावनी दी गई कि अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम सरकार का तख्त पलट देंगे और आने वाले चुनाव में ये सरकार को भी नहीं रहने देंगे। आइए देखते हैं। मैं सुनील कोटवे, ब्लॉक अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बुरहानपुर। आज हम यहाँ पर जो 2004 के बाद नियुक्त जितने भी कर्मचारी हैं सभी विभागों में, उन सभी को जो है पेंशन से वंचित कर दिया गया है, जबकि पेंशन जो है वो बुढ़ापे की लाठी है। जो हमारे साथी आज सेवानिवृत्त हो गए हैं वो कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, अगर इसका दृश्य हमारे सामने आता है तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अगर सबको पेंशन नहीं, सबको पेंशन यहाँ पर मिलना चाहिए, वन नेशन वन पेंशन की बात होना चाहिए। किसी को पेंशन मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है, ये न्याय संगत नहीं है। पेंशन सबका अधिकार है और वो सबको मिलना चाहिए। हम आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पेंशन के संबंधित माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में पेंशन लागू हो गई, बीजेपी शासित प्रदेशों में नहीं हो रही, तो क्या कहना चाहोगे? इसीलिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए हमारी ये प्रदेश स्तर पर योजना बनी है कि जिन राज्यों में पेंशन प्रारंभ नहीं हो रही है वहाँ पर भी सरकारों पर दबाव बनाकर जो है ये पेंशन प्रारंभ की जाए। अपने साथी हैं उनको एनपीएस दी जा रही है जो हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए हम सब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं हमारे जो पेंशन से वंचित है उन सबको मैं अधिकार और उन सब की लड़ाई के लिए मैं खुद और अपनी लड़ाई स्वयं की भी लड़ाई है साथ में, और सभी मेरे जितने भाई बंधु हैं उन सब की लड़ाई है, इसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला बुरहानपुर। यह जो पुरानी पेंशन की बहुप्रतीक्षित मांग है हमारी, ये इसलिए आवश्यक है कि 2098 से जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिसको शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया बाद में अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रूप में 2004 से लागू किया गया, तो 1998 से जो लोग हमारे भर्ती हुए उनको ये पुरानी पेंशन से बाहर रखा गया। जो 2004 में शासन ने प्रस्ताव पास किया, लेकिन 98 वालों को भी इससे बाहर रखा गया है। तो ऐसे सारे कर्मचारियों को जो 1998 से भर्ती हुए हैं उसमें हमारे कुछ साथी रिटायर्ड हो गए और पता चल रहा है कि उनको पेंशन 150 रुपये मात्र मिल रही है। 150 रुपये माह की। आज के इस युग में 150 रुपये महीने से किस प्रकार वो अपने परिवार का जीवन यापन करेगा, एक बहुत ही मानवीय पहलू है ये, और इससे हम कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने सीधे सरकार से दो टूक कहा है कि या तो पुरानी पेंशन लागू करो, अन्यथा हमसे आप टकराव की स्थिति में तैयारी करें। अगले चुनाव में हम सरकार का तख्ता बदलने की ताकत रखते हैं और ये हमारा वचन है कि हमारे साथियों को पुरानी पेंशन यदि नहीं मिली तो सरकार भी नहीं रहेगी। और ये पुरानी पेंशन है हमारा मौलिक अधिकार है। प्रत्येक कर्मचारी को उसके पश्चात उसके परिवार के जीवन यापन के लिए आधा पगार से आधा, वेतन से आधा राशि पेंशन के रूप में मिले, वन पेंशन। ये बात करेंगे हम और इसके बाद हमारे अधिकारी बैठकर रैंक के हिसाब से पेंशन तय करेंगे। अगला कदम अब जिला स्तर पर हम ज्ञापन देंगे 12 तारीख को, और उसके पश्चात भी यदि शासन हमसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा।